ये 10 ऐसे पॉइंट बताने वाले हैं आंखों के डॉक्टर जो आपकी आंखें लंबे उम्र तक सुरक्षित रह सकें। डॉक्टर साहब हमें वो पॉइंट बताएं। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर रोहित सदाना, विर्क हॉस्पिटल में आई सर्जन। तो सर वो आजकल जो आंखों के प्रति लोग केयर नहीं करते, सबसे पहला पॉइंट है कंप्यूटर और मोबाइल का ज़्यादा प्रचलन आ गया है, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हमारे हर स्फीयर में कंप्यूटर और मोबाइल का जो है प्रचलन बहुत बढ़ गया है और इस कारणवश हमारे हर क्षेत्र में जो है कंप्यूटर्स और मोबाइल के बिना काम चल नहीं सकता। आपके सारी चीज़ें, आप बैंकिंग को ले लीजिए, वो आपके मोबाइल फ़ोन पे है। इवन हमें जो अपने पेशेंट्स के डॉक्यूमेंट्स वगैरह कहीं बनाने पड़ते हैं वो कंप्यूटर्स के ऊपर हैं। तो कंप्यूटर्स का प्रचलन जो है वो एक मतलब जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, जिसके बिना हम कोई कार्य कर नहीं कर सकते। और दूसरा सर, इस मोबाइल और कंप्यूटर के नुकसान क्या है हमारी आंखों के ऊपर? देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, इसके फ़ायदे भी बहुत हुए हैं, लेकिन इसका नुकसान भी बहुत हुआ है। नुकसान है इनके हर चीज़ की, जैसे चीज़ें होती हैं, जैसे अब ज़्यादा कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं तो इसमें आपकी आंखों में दर्द, धुंधलापन, सर में दर्द, आंखों में दर्द, फिर आपकी कमर में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, आंखों में सूखापन आ जाता है और आपकी जो मांसपेशियां वो थक जाती हैं। ये मेजर चीज़ें हैं जो हमारी कंप्यूटर्स और मोबाइल फ़ोन से होती हैं। इससे बचने के लिए ट्रीटमेंट क्या है सर? देखिए, इससे बचने का ये है कि एक तो एंटी ग्लेयर ग्लासेस यूज़ करिए रेगुलर। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अपने आई सर्जन से कांटेक्ट करिए, आई डॉक्टर से, जो वो आपको बताते हैं उसके हिसाब से दवाइयों का उपयोग करिए। लगातार कंप्यूटर्स पे बैठने से बहुत दिक्कत आती है, बीच में ब्रेक लेना होता है। ये सब रेमेडी जो है आपको कंसल्टेशन करके अपने आई सर्जन से वो आपको एक्सप्लेन करके बेनिफिट कर सकते हैं इन सब चीज़ों में। और जो बच्चों का प्रचलन ज़्यादा बढ़ गया है सर, उसके बारे में क्या? कोविड के दौरान बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, तो स्कूलों को फिर ये सब अपना जो होमवर्क वगैरह है, जो टीचिंग थी, वो सारी लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल पे गई। अब बच्चे जो हैं, वो छोटे बच्चे जो होते हैं, उनकी जो आंखों की रोशनी है वो 13 साल 14 साल की उम्र तक बढ़ती है। अब उनको पहले से ही हमने कंप्यूटर्स पे डाल दिया है, तो उसकी वजह से उनकी दिक्कत है, चश्मे के नंबर आ रहे हैं उनके। इसलिए मेरी माँ बाप से गुजारिश है कि जिनके बच्चों को कोई भी 19-20 की दिक्कत लगती है, वो अपने बच्चों का चेकअप कराएं, ज़रूरी है। अगर उनको लगता है नॉर्मल है तो भी चेकअप एक बार साल में कराना ज़रूरी है। और सर, आज के वातावरण का और प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारी आंखों के ऊपर? आप देख रहे हैं कि हमारे जैसे पहले दिल्ली की बात होती थी कि दिल्ली की हवा साफ़ नहीं है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। वही हाल अब करनाल का भी हो गया है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। लोगों को सांस की बीमारियां हो रही हैं, इसकी वजह से आंखों में एलर्जी, जलन, सूखापन, ये सब चीज़ें हो रही हैं। इसका इलाज अपने आप को जितना प्रदूषण से बचा सकते हैं बचा के रखें, चश्मा लगा के रखें और फिर वही अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करिए। और सर, खान पान का क्या प्रभाव पड़ता जा रहा है हमारी आंखों के ऊपर? खान पान का आपका ये है कि हम हरी सब्जियां छोड़ते जा रहे हैं, ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं, फ्रूट्स वगैरह नहीं लेते। विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी आइज़ के लिए, तो रिक्वेस्ट है बच्चों से कि दूध वगैरह लें, वो उनके लिए ज़रूरी है। हरी सब्जियां खाएं। माँ बाप भी इस चीज़ को ज़्यादा इस पर ज़ोर दें, तो बच्चों की आंखें स्वस्थ रहेंगी, आगे आने वाले समय में इतनी समस्या नहीं क्रिएट होंगी। और सर, मोतियाबिंद क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसका इलाज क्या है? देखिए, मोतियाबिंद जो है वो एक उम्र की बीमारी है, जो उम्र की वजह से जो आपका कुदरत का लेंस होता है वो धुंधला पड़ जाता है। इससे बचाव तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब आपको लगे कि आंखों में धुंधलापन है या कुछ है, कंसल्ट करिए अपने आई सर्जन को। ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम मोतिया हो तो ऑपरेशन हो, कई बार चश्मे से काम चल जाता है। जब ज़्यादा दिक्कत हो तब इसका इलाज जो है वो ऑपरेशन ही है, आंख में लेंस पड़ेगा। लेकिन मोतिया होने का ये मतलब नहीं है कि आंख बननी ही बननी है। शुगर और ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं सर, उनका क्या प्रभाव पड़ता है आंखों के ऊपर? समय के साथ लोगों की फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। जैसे पहले आपने देखा होगा शुगर के इतने केस नहीं होते थे, आजकल हर बंदे को ऑलमोस्ट शुगर निकल रही है। 5 में से 4 या 3 बंदे ऐसे हैं जिनको शुगर पॉजिटिव आ रहे हैं। ब्लड प्रेशर की समस्याएं हैं, काम की परेशानी की वजह से या फिर अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान, सब इस चीज़ों पे इफ़ेक्ट करते हैं। शुगर जो है वो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है अगर आप उसको कंट्रोल में नहीं रखेंगे, क्योंकि शुगर अगर बढ़ती रही
अनकंट्रोल्ड रही तो वो आपकी जो मांसपेशियां हैं, जो नसें हैं, उन पे इफ़ेक्ट करती है। और 3 जो चीज़ें हैं आपकी नसें, शरीर की आँखों की नसें और किडनी। आपने सुना होगा कि जो शुगर के मरीज़ हैं उनमें सबसे पहले आँखें, किडनी और जो नर्व्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। तो इसलिए शुगर का कंट्रोल रखना और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल रखना इज़ ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। जैसे आपके डॉक्टर आपको बताते हैं, फिजिशियन बताते हैं कि आपने दवाई लेनी है, इसका इलाज करिए, किसी दूसरे चक्रों में मत पड़िए। और सर गलत आई ड्रॉप डाल लेते हैं अपनी मर्जी से, उनका क्या प्रभाव पड़ता देखिए, है? इसके बारे में ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ है, मैं ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन आंखें एक ऐसा अंग है कि कोई भी एक आंख खराब हो जाए तो आदमी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जब भी कोई आई ड्रॉप यूज़ करें, एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें, किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, कौन सी आई ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं। अब आखिर सर अपनी आंखों का देखभाल कैसे करें और उनकी केयर कैसे करें? देखिए, आपकी आंखों का देखभाल आपके हाथ में ही है। यदि कोई दिक्कत आती है तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। चश्मा लगा रहे हैं तो रेगुलर 1 साल में उसको कंसल्ट करिए। शुगर के जो मरीज़ हैं या बीपी के मरीज़ हैं, उनसे गुजारिश है कि साल में 1 बार पर्दे का चेकअप ज़रूर कराते रहें, क्योंकि शुगर और बीपी का असर पर्दों के ऊपर होता है। चश्मे का सही नंबर लगाएं। कंप्यूटर के टाइम जो एहतियात आपको समझाई जाए वो एहतियात करिए। रेगुलर आई ड्रॉप्स जैसे आपको प्रिस्क्राइब करी गई हैं वैसे इस्तेमाल करिए। और खाद पान का जो है, हरी सब्जियाँ खूब खाइए। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू।